हाय। कैसे आप लोग अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी की एक कविता यानी क्लास 7 में हिंदी के किताब में हिंदी के बुक में एक कविता है जिसका शीर्षक है कबीर के दोहे। कबीर के दोहे। इससे यह स्पष्ट है कि जो यह कविता है वो किसके द्वारा रचित है? कबीरदास जी द्वारा। तो कबीर के दोहे नामक इस शीर्षक कविता के अर्थ के विषय में आज हम जानेंगे। तो देखिए आपका है पहला, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कह रहे हैं सांच बराबर तप नहीं। सांच मतलब सत्य। सत्य बोलने के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है। यदि आप सत्य बोल रहे हो तो मान लीजिए कि आप एक तप कर रहे हो, और झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलने के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं है। यानी झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है और सत्य बोलना सबसे बड़ा तप। क्योंकि जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप यहाँ परमात्मा से, जाके हृदय सांच है जिनके हृदय में सत्य का वास है, जो सदैव सत्य बोलते हैं, ताके हृदय आप, उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है, उनके हृदय में परमात्मा बसते हैं। तो इस संसार में सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है। झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं है। और जाके हृदय सांच है जिनके हृदय में सत्य का वास होता है, जो सदैव सत्य बोलते हैं, ताके हृदय आप, उनके हृदय में ही परमात्मा निवास करते हैं। स्पष्ट है? तो सत्य के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सांच है, जो सदैव सत्य बोलते हैं, उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। दूसरा देखिए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हुए जाए। सार का अर्थ है लोहा। सार का अर्थ है लोहा। यानी यहां पर कबीरदास जी यह उपदेश देना चाहते हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हमें कभी भी दुर्बल कमजोर लोगों को, असहाय लोगों को सताना नहीं चाहिए। आप लोग जानते हैं लोहार के यहाँ गए होंगे, जहां पर वो लोग लोहे को तपाते हैं, यानी वहां पर आप देखेंगे तो एक चमड़े के बॉक्स को वो बराबर ऊपर नीचे करते हैं। चमड़े का बनाया जाता है जिससे हवा निकलता है, चमड़े का बनाया जाता है जिससे हवा निकलता है। वही जो हवा है अग्नि को तीव्र करता है, और उस हवा के माध्यम से जब आग तेज हो जाती है तो लोहा भी क्या होता है? भस्म हो जाता है। तो यहाँ पर यानी जबकि वो कैसी खाल है? खाल में चमड़ा। मुए लोगों की, ऐसे लोगों का ऐसे जानवरों का खाल है वो, जो जानवर मर चुके हैं। तो जब मरे हुए जानवरों के खाल से लोहा भस्म हो जाता है, हो सकता है, तो यदि आप दुर्बल कमजोर लोगों को सताएंगे, उनसे जो आहें निकलेंगी निश्चित रूप से आपके विनाश का कारण होंगे। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कमजोर लोगों को, असहाय लोगों को, निर्बल लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। जाकी मोटी हाय, क्योंकि उनके हृदय से जो आह निकलेगी, करुण आह निकलेगी, वह आपके लिए घातक होगी, आपके विनाश का कारण हो सकती है। क्योंकि मुँह खाल की श्वास से मरे हुए
जानवरों के खाल से निकली हुई वायु लोहे को भी भस्म कर देती है। तो कबीरदास कह रहे हैं कि निर्बल लोगों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हृदय से, उनके मुख से जो आहें निकलेंगी, हृदय से जो कष्ट की आहें निकलेंगी, वह आपके विनाश का कारण बन सकती हैं। क्योंकि मरे हुए जानवरों के खाल से निकली हुई हवा लोहे को भी भस्म कर देती है। स्पष्ट है। अगला आपका है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। आप लोग जानते हैं कस्तूरी मृग, मृग मीन्स हिरण, कुंडल नाभ में, कस्तूरी जो है हिरण के नाभ में होता है, लेकिन उसके सुगंध से आनंद विभोर होकर के हिरण वन में कस्तूरी को खोजते हुए फिरता है। यद्यपि वह कस्तूरी मृग के नाभ में है, मृग के नाभ में जो कस्तूरी स्थित है, उसके सुगंध से आत्म विभोर होकर के, आनंदित होकर के हिरण वन वन में कस्तूरी को ढूंढते हुए फिरता है। लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं कि कस्तूरी तो उसके नाभ में ही है। उसी प्रकार से ऐसे खट खट राम है, ऐसे ही परमात्मा खट खट में है, सब जगह विद्यमान है, लोगों के हृदय में विद्यमान है। लेकिन संसार के लोग, सांसारिक सुख साधनों में लिप्त हुए लोग परमात्मा को देख नहीं पाते। तो करे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। जिस प्रकार से कस्तूरी हिरण के नाभ में स्थित है, हिरण जो है उस कस्तूरी के सुगंध से आनंदित होकर के कस्तूरी को वन वन में ढूंढता है, लेकिन उसे कस्तूरी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से परमात्मा सब जगह विद्यमान है, घट घट में है, लेकिन भौतिक सुख साधनों में लिप्त मानव परमात्मा को देख नहीं पाता, परमात्मा को जान नहीं पाता। आप लोग जानते हैं ना, भक्त प्रहलाद का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं। भक्त प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप जब तपते हुए लोहे के खंभे में प्रहलाद जी को बांध देता है और कहता है कि अब बुलाओ अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, देखता हूँ वह तुम्हें कैसे बचाता है। तो प्रहलाद ने कहा, हम में तुम में खटक खंभ में घट घट व्यापित राम, यानी राम हम में भी हैं और तुम में भी हैं, यानी हमारे अंदर भी हैं और आपके अंदर भी हैं। खटक खंभ इस लोहे के खंभे में भी हैं, यानी परमात्मा सब जगह है। आप लोगों को मालूम ही होगा, उसी लोहे के खंभे को चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। यहां पर भी वही है कि जिस प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में ही होता है और उस कस्तूरी के सुगंध से आनंदित होकर के वह मृग वन वन में कस्तूरी को खोदते हुए फिरता है, कि वह कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपने अंदर स्थित कस्तूरी के विषय में जान ही नहीं पाता। उसी प्रकार से परमात्मा घट घट में है, सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन
भौतिक सुख साधनों में लिप्त हुआ मानव परमात्मा को देख नहीं पाता, उनके विषय में जान नहीं पाता। स्पष्ट है। फिर आपका है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर कबीरदास जी यह बता रहे हैं कि गुरु का जो स्थान है वह परमात्मा से ऊंचा है, भगवान से ऊंचा है। अब यहाँ पर है करे गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु और गोविंद यानी ईश्वर परमात्मा दोनों खड़े हैं, सामने खड़े हैं। काको लाग काके लागो पाए, मैं पहले किसको प्रणाम करूं, पहले मैं किसकी वंदना करूं, पहले हम किसके चरणों को स्पर्श करूं। फिर स्वयं निर्णय लेते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गोविंद दियो बताए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें गोविंद का ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरु के द्वारा ही हमें भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागन पाए, गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं, मैं पहले किसको प्रणाम करूं। फिर कहते हैं मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है। और आप लोग एक दो और सुने होंगे, उसमें है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि ईश्वर रुष्ट हो जाए, ईश्वर नाराज हो जाए, तो लोग कहाँ जाते हैं? निवारण के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गुरु के शरण में जाते हैं, और गुरु कुछ न कुछ उपाय करके ईश्वर को प्रसन्न कर लेता है। लेकिन कह कबीर गुरु रूठते, कबीरदास जी कह रहे हैं कि लेकिन जब गुरु नाराज हो जाए, गुरु रुष्ट हो जाए, तो ईश्वर सहायता नहीं करता है। इसलिए मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूंगा? गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है। अगला आता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। आप लोग जानते हैं कष्ट के दिनों में लोग परमात्मा को याद करते हैं, कष्ट के दिनों में ही याद करते हैं, और यदि सुख के क्षणों में भी लोग परमात्मा को याद करें तो दुख के क्षण आएंगे ही नहीं। यही भाव इस दोहे में स्पष्ट किया गया है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई। दुख में सभी लोग परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परंतु सुख की घड़ी में, सुख के क्षणों में लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं। तो जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख के क्षणों में भी परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, दुख काहे को होए, उन्हें कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें सुख दुख दोनों स्थितियों में परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें सदैव परमात्मा को याद रखना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के सुख एवं दुख को प्रदान करने वाले कौन? परमात्मा है। स्पष्ट है। अगला आता है वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। इस दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरे के हित के लिए ही शरीर को धारण करते हैं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। आप लोग जानते होंगे ना महर्षि दधीच के विषय में, जानते हैं? यानी जब देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हो रहा था, तो
देवराज इंद्र महर्षि दधीच के पास आए और उनके अस्थियों को यानी हड्डियों को मांगने के लिए। महर्षि दधीच उस समय योग में लीन थे। जब देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ की तो महर्षि दधीच की योग साधना जो है थोड़ा बहुत भंग हुई, तो चेतना में आए और देखे कि देवराज इंद्र सामने खड़े हैं। तो आने का कारण जब महर्षि दधीच ने देवराज इंद्र से पूछा तो सारी घटनाओं को देवराज इंद्र बताते हैं और महर्षि दधीच सहर्ष अपने शरीर को त्याग देते हैं और महर्षि दधीच के हड्डियों के द्वारा बनाया हुआ वज्र इंद्र को सफलता प्रदान करता है। स्पष्ट है? तो यहां पर है वृक्ष कबो नहीं फल बखे नदी संचय नीर। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता। वृक्ष में फल लगता है तो कभी आप लोग देखे हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल को खाएं? हम आप क्या करते हैं, जिस चीज का निर्माण करेंगे उसका उपयोग स्वयं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर है वृक्ष कबो नहीं फल बखे। वृक्षों में फल लगता है लेकिन वृक्ष कभी भी अपने फलों का सेवन नहीं करता, यानी वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता। नदी संचय नीर। नदी कभी अपने लिए जल का संचय नहीं करता। कारण जिस प्रकार से वृक्ष कभी भी स्वयं अपने फल को नहीं खाता, नदी अपने लिए जल का संचय नहीं करती। उसी प्रकार से परमार्थ के कारण दूसरे के हित के कार्यों के लिए सज्जन लोग शरीर को धारण करते हैं। स्पष्ट है? तो ये जो कबीरदास जी के दोहे हैं, इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इनके अर्थ के विषय में चिंतन कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।